शियालदह डिवीज़न द्वारा प्रस्तुत किया गया ये वीडियो एडी करंट प्रोसीजर में व्हील क्रैक आइडेंटिफिकेशन पर आधारित है। चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ये एडी करंट एरे द्वारा सरफेस क्रैक आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। यह जो हम देख रहे हैं इसे प्रोब बोलते हैं। यह फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी का कारण है कि हमारे व्हील वेब में कॉन्टूर्स होते हैं और स्कैनिंग के दौरान ये कॉन्टूर्स के साथ मैच हो जाता है। इसको टैब बोलते हैं। प्रोब के द्वारा सरफेस स्क्रीनिंग के बाद जो डिफेक्ट्स मिलते हैं या फिर अगर डिफेक्ट्स ना मिले तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये टैब के द्वारा होता है। इसके साथ साथ इसमें स्टोरेज की फैसिलिटी भी मौजूद है। इसका एनालिसिस रिपोर्ट भी इस टैब के द्वारा ही जनरेट होता है। ये S2G2 एरे है 64 मल्टीप्लेक्स। इसका काम है, मेरा जो प्रोब है जिसमें 40 वायर कनेक्शन है वो 40 वायर को ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। इसमें 64 मल्टीप्लेक्स का सिस्टम लगा हुआ है और ये सारे सिस्टम टैब का साथ जुड़ा हुआ है वाईफाई से। रेडियल क्रैक, एक्सियल क्रैक एंड ट्रांसवर्स क्रैक और इसका छोड़ के कुछ पिटिंग का एक कैलिब्रेटेड पीस फ्रॉम RDSO ये इधर है। इसका ऊपर ये स्कैन करके दिखाया जाएगा जे कोई सरफेस के ऊपर जो क्रैक है वो स्कैन का बाद कैसे टैब में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। RDSO का कैलिब्रेटेड पीस का ऊपर प्रोब से स्कैन किया जा रहा है। देखिए ये इंफॉर्मेशन टैब में ट्रांसफ़र हो रहा है। टैब में अभी ये जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हुआ है उसका जांच किया जा रहा है। जहाँ पर आपको ग्रीन कलर दिखाई पड़ रहा है वो ग्रीन कलर जोन में कोई डिफेक्ट नहीं है और जहाँ जहाँ पर रेड कलर का निशान दिखाई पड़ रहा है वहाँ पर कुछ डिफेक्ट रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। यहाँ पर टेस्ट पीस में पहले से ही कुछ डिफेक्ट तैयार किया गया था, तो इसीलिए अभी कर्सर को वो स्पॉट में ला के अभी उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा जा रहा है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सेकेंड क्वाड्रेंट में एक तो एंगल क्रिएट हुआ जहाँ पर रेड स्पॉट है। कर्सर से उसका ऊपर अगर आप उसको एक्सेस को ला जाएगा तो ये जो एंगल है ये अगर 40 से 70 डिग्री का अंदर रहेगा तो उसको कंसिडरेबल क्रैक माना जाएगा। और एक क्रैक का डेप्थ मेजर किया जाता है वोल्टेज से, जो ऊपर में वो वोल्टेज भी डिस्प्ले होता है और उसका एंगल भी डिस्प्ले होता है। ये तो गया थियोरेटिकल पार्ट। अभी चलिए देखा जाए पिट लाइन में D3 शेड्यूल का दौरान व्हील वेब सरफेस क्रैक आइडेंटिफिकेशन में ECA का प्रयोग कैसे होता है। ये देखिए पिट लाइन में व्हील का आउटर वेब सरफेस को स्कैन किया जा रहा है। ये स्कैन करने का टाइम एक जो प्रोब जो रोटेट कर रहा है एक सर्कल कंप्लीट होना चाहिए, इसमें ध्यान देना ज़रूरी है। पिट लाइन में ए व्हील का आउटर वेब का जो स्कैन किया गया उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आया है उसमें खास करके कोई डिफेक्ट नज़र नहीं आ रहा है। उसका एंगल और उसका वोल्टेज से यही पता चल रहा है। ऊपर में जो लाल इम्प्रेशन था उसका ऊपर कर्सर लेने का बाद दिखाई दे रहा है जो उसका एंगल 40 to 70 का बाहर है। इसका मतलब है ज़रूर उस लोकेशन में प्रोब आपको व्हील सरफेस से लिफ्ट हो गया था। अभी पिट लाइन में व्हील वेब सरफेस का इनसाइड हिस्सा को स्कैनिंग हो रहा है। इनसाइड सरफेस जब स्कैनिंग हो रहा है तब भी सर्कल कंप्लीट होने में ध्यान देना ज़रूरी है। उसका साथ साथ प्रोब को सरफेस का साथ कंटिन्यूअस टच कंडीशन में रखना चाहिए। इनसाइड सरफेस का स्कैनिंग कंप्लीट हुआ और इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग देख रहा है इसमें जो जो जगह में रेड इंडिकेशन आया है उसका एंगल को चेक किया गया, लेकिन इसमें भी कोई ख़ास क्रैक नज़र में नहीं आया।
चलिए अभी देखता है सिकलाइन में जहाँ पर व्हील एंड एक्सेल ओपन कंडीशन में है उसी कंडीशन में ECA टेस्ट कैसे किया जाएगा। ये देखिए सिकलाइन में व्हील आउटर वेब सरफेस का स्कैनिंग हो रहा है। स्कैनिंग के दौरान खास करके नज़र रखना पड़ेगा जो ओक सर्कल कंप्लीट होना चाहिए और प्रोब सरफेस का साथ कंटिन्यूअस टच में होना चाहिए। ये चक्का का स्कैन किया और उसका जो रिपोर्ट दिखाई पड़ रहा है उसमें भी खास कोई क्रैक नज़र नहीं आ रहा है। अभी सिकलाइन में चक्का का इनसाइड वेब सरफेस को स्कैनिंग हो रहा है। इनसाइड सरफेस का स्कैनिंग का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी पता चल रहा है जे ये सरफेस में भी खास करके कोई क्रैक नज़र में नहीं आ रहा है। एडी करेंट एरे टेस्ट का ऊपर प्रस्तुत किया गया वीडियो अभी समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।